इसके अलावा अगर हम बात करें अटेस्टेशन की, अगर तो आप बैचलर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो देन तो आपको आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है उसको IBCC से अटेस्ट करवाना है। डेफिनेटली पहले आप रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्ट करवाएंगे, देन आप IBCC की अटेस्टेशन करवाएंगे। पंजाब में तो जो हमारे पास सर्टिफिकेट आता है उस पर नंबर मेंशन होते हैं। अगर हम सिंध वाली साइड की बात करें तो वहाँ पे बोर्ड जो है वो एक रिजल्ट कार्ड इशू करते हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट जो आता है उस पर सब्जेक्ट्स और मार्क्स मेंशन नहीं होते। तो उस केस में आपको रिजल्ट कार्ड और अपना सर्टिफिकेट दोनों जो है उनको बोर्ड से और फिर IBCC से अटेस्ट करवाना है। अगर आप मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको IBCC की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्टली HEC की अटेस्टेशन करवाएंगे। उसमें भी दो केसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 इयर्स का बैचलर्स है तो देन तो आपको अपनी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवानी है और डिग्री अटेस्ट करवानी है। अगर आपके एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट हैं, फ्यू केसेस जैसे हम बात करते हैं D.Pharm के केसेस आ जाते हैं, या कुछ हेल्थ साइंसेज के ऐसे प्रोग्राम है जिनका ड्यूरेशन 5 ईयर का है, या LLB की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, तो आपको सारे ट्रांसक्रिप्ट ही अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको HEC से अटेस्ट करवा लें और वो टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड कर भी देते हैं तो देन भी आपको एडमिशन के प्रोसेस में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। और अगर आपका 2+2 वाला सिस्टम है, 2 इयर्स की बैचलर्स है और 2 इयर्स का मास्टर्स है, तो देन भी आपको फॉर एग्जांपल जैसे B.Com के 2 ट्रांसक्रिप्ट हैं तो आपको दोनों ट्रांसक्रिप्ट जो है वो HEC से अटेस्ट करवाने हैं और सर्टिफिकेट को भी HEC से अटेस्ट करवाना है। तो ये जनरल डॉक्यूमेंट्स जो हमें एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें एक आपका यूरोपास फॉर्मेट में CV आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड होती है कि आपने समरी शीट अपलोड करनी है। अब समरी शीट क्या चीज़ है? समरी शीट जो है वो आपने अपने क्रेडिट्स को ECTS में कन्वर्ट करना है। वो आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे फॉर्म को, और उस समरी शीट के फॉर्म को भी फिल करके अपने क्रेडिट्स को ECTS में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। इन फ्यू केसेस कुछ प्रोग्राम्स में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो मैंडेटरी जो है वो हिस्सा है एडमिशन प्रोसेस का, तो उसको भी आपने अपलोड करना है। इन फ्यू केसेस हर प्रोग्राम के लिए जो है वो SOP नहीं मांगी जाती है। और फिर आपने ये भी देखना है कि आपकी SOP में प्लेजरिज्म ना हो, क्योंकि स्वीडन जो है वो प्लेजरिज्म के मामले में बहुत सख्त है। तो ये हमने आज बात की है कि जनरल डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं स्वीडन के लिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, SOP और आपकी समरी शीट। थैंक यू वेरी मच।